नेपाल की सेना ने पूरे देश का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया है। युवाओं के हिंसक प्रदर्शन के बीच मंगलवार को प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया। सेना ने हालात संभालने के लिहाज से देश भर में बुधवार शाम से कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। नेपाल का राजनीतिक संकट लगातार गहराता जा रहा है। काठमांडू और देश के अन्य हिस्सों में हिंसक विरोध प्रदर्शन जारी है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का इस्तीफा स्वीकार होने के बाद नेपाल में कमान सेना के हाथ में आ गई है। नेपाली सेना अध्यक्ष इस वक्त किसी राष्ट्रीय नेता की तरह पूरे देश में चल रहे प्रदर्शन और हिंसा पर नियंत्रण की योजना बना रहे हैं। नेपाली सेना में मंगलवार रात 10 बजे से सुरक्षा अभियानों की कमान संभाल ली। सबसे पहले उन्होंने बुधवार शाम से पूरे देश में कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। दूसरी ओर सेना और राष्ट्रपति की बैठक में आगे का रास्ता निकल सकता है। इसी बीच प्रदर्शनकारियों ने कई सरकारी दफ्तरों और अदालतों में आग लगा दी। पूरे देश में हिंसक हो चुके इस जेएनजी आंदोलन में अब तक मरने वालों की संख्या 24 पहुंच गई है, जिसमें से 22 राजधानी काठमांडू में और देईठेरी में मारे गए। देश में कानून और संविधान की धज्जियां उड़ गई है और पूरा नेपाल ही जलता हुआ नजर आ रहा है। अब उम्मीद की जा रही है कि सेना के हालात संभालने के बाद देश में शांति स्थापित हो सकती है। इसी बवाल के बीच नेपाल के जिला कारागार कपिलवस्तु में 459 कैदी फरार हो गए हैं। प्रदर्शनकारियों ने सुबह कपिलवस्तु जेल पर हमला किया। इसके बाद नेपाल में घुसपैठ की आशंका बढ़ गई है। ऐसे में भारतीय बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। चूँकि भारत और नेपाल खुली सीमा साझा करते हैं, ऐसे में वहाँ से अपराधियों का भागना भारत के लिए बड़ी टेंशन है। भारत नेपाल सीमा पर भी अलर्ट जारी करना पड़ा है। इंडो नेपाल बॉर्डर पर एसएसबी ने गश्त और सुरक्षा बढ़ा दी है ताकि हिंसा का असर भारतीय क्षेत्र